प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कैन 6 to the power n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है और इसने पूछ रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 6 to the power n, तो ये एंड विद द डिजिट 0, क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। एंड विद द डिजिट 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी डिजिट के एंड में 0 कब आता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मैं 10 ले लेता हूं। अब 10 को मुझे क्या करना है, इसको फैक्टर्स करना है। तो देखते हैं 2 into 5 होता है, इसके एंड में क्या है, 0 है। इसी तरह से आप अगर 20 ले, 20 को फैक्टर करते हैं तो 2 into 2 into 5। तो देखते हैं कि 2 और 5 तो इसके फैक्टर में होने ही चाहिए, तभी इसके एंड में 0 होगा। अब 6 to the power n को मैं क्या करता हूं, 6 to the power n को मैं फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज करने पर मैं क्या देखता हूं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज 2 into 3 to the power n। अब इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल FTA मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दीज फैक्टर्स आर यूनिक। यूनिक का मतलब हुआ इसके अलावा और इसके कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो और होंगे लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। नाउ टू एंड विद द डिजिट 0, जो हम बात कर रहे थे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n मस्ट कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज इट्स फैक्टर, बट देयर इज नो 5 इन इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर में तो 5 है ही नहीं। सो 6 to the power n कांट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सेकेंड एक क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन वेदर 3 into 12 into 101 plus 4 is a composite number or a prime number। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 3 into 12 into 101 plus 4। अब हमें प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, 3 इज ए प्राइम नंबर, तो 3 को 3 लिख दिया। और 12 आप देखते हैं कि वी कैन ब्रेक इट। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 3 into 4 into 101 प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 4 into 1। अब आप क्या देख रहे हैं कि 4 इज ए कॉमन फैक्टर, तो मैं यहां लिख देता हूं 4 into 3 into 3 into 101 and what is left here, 1 is left here। अब देखिए, since 4 is a common factor of this number, so it is a composite number। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 into 9 into 101 plus 1। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 into, ये हो गया 909 plus 1, तो दिस बिकम 4 into 910। अब यहां पर 4 देख रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, एक फैक्टर चाहिए अदर देन 1 and the number itself। और यहां पर 1 and the number itself के अलावा फैक्टर कौन सा है, 4। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाट वी कैन राइट, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसका जो है कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एक फैक्टर मिला मेरा 4, और 4 इसका फैक्टर है। कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए अदर देन 1 and the number itself। अगर ये ऐसा हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 1314 is 18, फाइंड LCM। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, वही जो आप समझ रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वही प्रॉपर्टी है। आप जानते हो, वी नो दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आप जानते हो, ये पढ़ रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ LCM एंड HCF। तो हमारा क्या है, एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। अब क्या करते हैं, देखिए
हमारा नंबर्स क्या है, एक है 306 और दूसरा है 1314 और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ इज आवर 18 से देखते हैं कैंसिल हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 से डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर आप डिवाइड करते हो, फिर कहने गलती हो जाती है, तो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको देखिए 1 जा एंड 7, तो ये क्या हो गया 17। अब हमें क्या करना है, 17 इंटू 1314। अब 17 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 22, 33 एंड 8। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द एलसीएम। तो आप जो है लास्ट में जब आंसर करते हैं तो इसको हाईलाइट करें 22338 और इसको आप क्या करें, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। तो ये हमारा हो गया। चलिए बच्चे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब इस चैप्टर के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 बाई 2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimal। अब ये देखिए हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर को लिख दिया और अब आपको देखना है डिनोमिनेटर में देखने हैं कि इसके फैक्टर्स को देखते हैं। तो 2 and 5 है। अब इसके देखने हैं कि एक्सपोनेंट जो है हमारा वो मैक्सिमम किसके हैं, तो 4 है। तो मैक्सिमम 4 है, इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना होगा, तब क्या करेंगे, हमने तो प्लेसेस एक नंबर 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उस हिसाब से हमने कर लिया, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को देख लिया और इसके मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 थे तो 4 प्लेसेस। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 10 के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 2 to the power 4 है और 5 to the power 3 है, तो मुझे 5 to the power 4 करना होगा, जो मैक्सिमम है उसकी लाइन में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गया 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20 एंड 1 21 215 बाई ये क्या हो गया 2 to the power 4 into 5 to the power 4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये लिख सकता हूं 10 to the power 4 और 10 to the power 4 क्या होता है, आपका होता है 10,000। तो ये हो गया 10,000। अब देखिए ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.0215 4 डिजिट के बाद। तो देखिए ये हो गया 0.0215, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। इस तरह से आप दोनों काम कर सकते हैं। ये एक नंबर का होगा तो आप लिख लेंगे 4 प्लेसेस। कैसे आपने डिसाइड किया, इसके मैक्सिमम पावर को देख लिया, किसके मैक्सिमम पावर है कि 2 के हैं कि 5 के हैं, तो 2 के हैं तो 2 का आपने लिख दिया। और इसको डेसिमल एक्सपेंशन आप इस तरह से कर सकते हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन भी हो गया। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेज, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Find the value of m। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है also find the LCM of 65 and 117 by PF method, means prime factorization method। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, HCF निकालते हैं और वो निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और इसके लिए हमने क्या देखा कि यहां पर देखते हैं 117 इज ग्रेटर देन 65। तो जो नंबर बड़ा है दैट इज आवर डिविडेंड। तो यह डिविडेंड हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया 117 और डिवाइजर क्या हुआ, डिवाइजर हो गया हमारा 65। अब इसको मैं क्या करूंगा, ए ले लूंगा हमारा, ए ले लूंगा क्या 117 और बी हो जाएगा हमारे पास 65। और आपने पहले पढ़ रखा है कि a इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, बी क्यू प्लस आर। हमने एक स्लोगन दिया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स अच्छा बच्चा क्यों रोया। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट पे हमें क्या करना है, इसके एचसीएफ निकालने हैं। तो मैं लिखूंगा 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस यहां पर डिवाइड करके देखते हैं। देखिए
65 से डिवाइड करते हैं 117 को, 1 जा लेते हैं 65 2 और यहाँ पर 5 52 हो गया, तो प्लस 52। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी हैव टू डिवाइड, फर्दर वी हैव टू डिवाइड। अब 52 से किसको डिवाइड करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे, तो 52 1 जा, तो 52 ले लिया, यहाँ पर 13, तो फिर आप क्या लिखेंगे, अब हमारा जो है 65 क्या हो गया, 65 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर हो गया हमारा 52, 52 1 जा प्लस 13। अब फिर देखिए 13 जो है हमारा डिवाइजर हो गया और 52 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। या फिर आप लिख सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, सो हियर वी हैव टू राइट 52, और यहाँ पर 13 4 जो होता है 52 प्लस 0। यहाँ सिंस r इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास HCF क्या हो गया, हमारे पास HCF हो गया यहाँ पर लास्ट वाला डिवाइजर, और लास्ट वाला डिवाइजर क्या है 13, सो आवर HCF इज 13। तो हमने HCF निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें m की वैल्यू निकालना है, और क्या दे रखा है कि द HCF ऑफ दिस मीन 65m minus 117 is expressible in the form of this. So this must be equal to the HCF. So what we can write, 65m minus 117 equal to 13, that is the HCF. अब आप देखिए ये इक्वेशन बन गया। Now we can easily find the value of m. 65m equal to 13 plus 117. So this is 130. So m equal to 130 divided by 65, and the value of m is coming to be 2. ये हाईलाइट करना जरूरी है, m का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 117 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 65 को आप जानते हो 13 5 जो 65, और 117 को देखते हो 13 9 जा, एक मिनट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख लिया 65 इक्वल टू 13 इंटू 5 एंड 117 इक्वल टू 13 इंटू 9। अब आप देख सकते हो इसमें 9 अब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है तो आप 3 इंटू 3 कर दे। तो अब आप देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वाले को लिखते हैं, तो कॉमन वाले को लिख दिया, और उसके बाद देखते हैं फर्स्ट नंबर में कौन सा नंबर फैक्टर बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो 5 लिख दें, और यहां क्या बच रहा है 3 इंटू 3, तो यहां पर देखें ये हो गया 13, और यहां देखें ये हो गया 9 और 5, सो 13 इंटू 45। अब क्या करें, 13 का से मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 5 जा 65, 5 6 इज लेफ्ट, और 13 4 जा 52 और 6 58, so 585 is the LCM of these two numbers. In this way we can find the value, we have found the value of m and LCM of these two numbers. इस तरह से हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। अब इससे मिलता जुलता आप क्वेश्चन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इसके बाद नए वीडियो में मिलते हैं, एक सेकंड चैप्टर का वीडियो बनाते हैं, और फिर हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल जो हमारा सेकंड चैप्टर है।